और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 साल पहले जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी तब कह रहे थे इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे, कराची का पानी बंद कर देंगे। पानी कहाँ का बंद करा? जंतर मंतर का बंद करा। इस्लामाबाद या कराची का पानी बंद नहीं करा, जंतर मंतर का पानी बंद करा है। अपने ही देश के लोगों का पानी बंद करा है, तो इनको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। सरकार पर दबाव पड़ रहा है आपकी चीज़ों का, सरकार इस चीज़ों को सीरियसली ले भी रही है कि नहीं ले रही है? क्योंकि यहाँ सरकार सीरियसली ले ना ले, इस देश की जनता सीरियसली ले रही है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कल भी लोगों को जब एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैंने देखा कुछ बच्चे 5-10 मिनट लेट हो गए तो उनको एग्जाम में बैठा पानी रिस्टोर हुआ है यहाँ? अभी भी कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। रात को जिस तरह के फेस क्या करने उम्मीद है आपको, क्योंकि आज मंडे है? आ जाएंगे आप, शाम तक देखिए पूरी दिल्ली यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा दिन है आपको आज, लगता आज है का क्या कि प्लान जिस है? तरीके से आज तीसरा दिन है, पहले दिन पे जब जितनी पब्लिक यहाँ पर आई थी उतनी यहाँ पर बढ़ती जाएगी पब्लिक, बढ़ते जाएगी। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? यही बैठे रहेंगे हम जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता है। बैठने नहीं दिया। एक माँ सिक्योरिटी वालों के पैर छू रही थी ताकि उनकी बच्ची को एग्जाम में बैठने दिया जाए। क्या चल रहा है? 16 बच्चों की मौतें होती है, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। लेकिन कोई बच्चा 5 मिनट लेट हो जाता है, आप उसको अंदर नहीं बैठने देते हो। पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कोई बच्चा 5 मिनट लेट हो जाता है तो बच्चे को नीट के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। तो शिक्षा मंत्री क्यों अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है पेपर लीक के बाद, बच्चों की आत्महत्याओं के बाद? ये सवाल है। आइए सारे लोग यहाँ आइए। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी तरह की सुविधा मिल रही है? आपके साथ सुविधा तो नहीं मिल रही है, पानी रोका जा रहा है, वॉशरूम्स का पानी रोका जा रहा है, तो ये कोई सुविधा देना थोड़ी ना होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग काफी ज्यादा कम है। जब मैं 6 तारीख को आई थी तो मैम बहुत ज़्यादा सुबह थी। क्या टाइम हो रहा है? 8:45 बज रहे हैं। रुक जाइए आप, इतनी जल्दबाजी मत करिए। फ्रेश होने गए, ब्रश करके आएंगे, थोड़ा नहा धोकर आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं लगातार वो चीज़ देख रही हूँ। आपको लगता है कि जो जेंजीज है आज का, वो आपकी बातों को सुनेगा और अपने जो हक है उनके लिए खड़ा होगा यहाँ पर? खड़ा ही होना पड़ेगा मैम, अगर खड़ा नहीं होंगे तो कैसा चलेगा? अगर खड़े नहीं हुए आज एक साथ तो और बच्चों को सुसाइड करनी पड़ेगी। मुझे यही उनके खिलाफ भी काफी ज्यादा यही है, इस देश में जो युवा आवाज़ उठा रहा है उनके ऊपर उनकी आवाज़ दबाई जाएगी, उनके ऊपर केसेस किए जाते हैं, उनको मारा जाता है। तो ये जितने युवा आपके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं उन्हें आतंकवादी तक कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम आतंकवादी, अगर स्टूडेंट्स आतंकवादी है, अगर आप जैसे पत्रकार जो सरकार से सवाल करते हैं वो आतंकवादी है, अगर इस देश की जनता आतंकवादी है, इस देश का विपक्ष आतंकवादी है, तो देशभक्त कौन है? बस IT सेल वाले और हम सारे लोग आतंकवादी है? क्या लगा रखा है इस देश में? थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा है। महात्मा गांधी को भी काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। जब वो तुरंत वापस आए थे अफ्रीका से, उनको तुरंत आज़ादी नहीं मिली थी इस देश को, उनको भी काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। इस देश के किसान भी 1 साल तक सड़कों पर बैठे हुए थे, उन्हें भी काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। तो अगर संघर्ष करने की बात है तो हम भी कर लेंगे। सर, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। आपको फंडिंग आ रही है, इस तरह की बातें मैं मुझे लगता है आप क्या प्रॉब्लम करते हैं? एक मिनट सर, इधर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग हैं। कौन आम आदमी पार्टी से भाई? मुझे लगता है अभिजीत सही सवाल पूछना चाहिए। ये मुझे लगता है जो इस तरह से मोटिवेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक सेकंड मोहम्मद भाई, एक मिनट, हमारा एक सवाल है। अरे एक मिनट, अरे नहीं, अरे रुकिए। बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से फंडिंग आ रही है। मोहम्मद भाई कहाँ से आ रही है बिस्किट, कहाँ से आ रहे हैं? पार्टी से नहीं है, सब अपनी पॉकेट से लेकर आए हैं, सब मिलजुल के सामूहिक रूप से ला रहे हैं। जिस पे जो बनना है सब सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, सब अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं। कोई इसको फंड नहीं कर रहा, कोई पार्टी फंड नहीं कर रही, कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आ रही। हम सब भारतीय सभी छात्र, सभी जैन जी मिलजुल कर रहे हैं और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने आपको कल देखा था। आश्वासन दिया गया कि हाँ आगे चलकर सरकार से एक ही आश्वासन आ रहा है कि आपको पानी काट देंगे, आपकी बिजली काट देंगे, आपका खाना रोक। अभिजीत, किन से बात हो पाती है यहाँ पर? दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से? उनसे? दिल्ली पुलिस से तो बात हो रही है मेरी थोड़ी बहुत। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोऑपरेट करिए। सारे स्टूडेंट से आतंकवादी नहीं, यहाँ कोई क्रिमिनल्स नहीं है, तो पानी रोकने जैसी, खाना रोकने जैसी हरकत ना करे। इस देश के ही बच्चे, आपके बच्चों जैसे ही बच्चे। कल यहाँ धरने पर मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं और हिंसा जैसी चीजें हुई हैं। कौन सी पीछे की साइड में यहाँ पर हुआ था। पीछे कुछ लोग कल आए हुए थे जो जानबूझकर इस प्रोटेस्ट को डिरेल करना चाहते थे।
कुछ चीज़ें ऐसी करना चाहते थे जिससे प्रदर्शन खराब हो, वो मैंने स्टेज से भी पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को। अभी एक चीज़ के लिए मैं आपकी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जो मीडिया का एक टेम्पलेट बन चुका है कि किसी भी तरह की छोटी मोटी घटना को भी वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आपको क्या लगता है कि इंडियन मीडिया को, आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया एज वेल, क्या आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा संयम धरने की जरूरत है और जो दिख रहा है सीधा उसे ही रिपोर्ट करने की जरूरत है? मुझे लगता है इंडियन मीडिया को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा वो किसकी साइड है, क्या वो इस देश की जनता की साइड है या एक पार्टी की साइड आपको है। लगता है कि यहाँ पे की जो नेशनल मीडिया है, क्या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव है जो इस तरह के प्रोटेस्ट को वो कवर नहीं कर रहे? बिल्कुल, मुझे कई सारे जो मेरे दोस्त हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऊपर से ऑर्डर है, आप लोगों को कम्प्लीटली ब्लैकआउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऊपर के ऑर्डर फॉलो करिए, हम लोग जनता का ऑर्डर फॉलो करेंगे। मैं तो जनता का ऑर्डर फॉलो आपको क्या करूंगा। लगता है सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा पावर है आप लोगों के पास कि आप लोग सीधे तौर पर बिना नेशनल मीडिया के अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल पहुंचा पा रहे, तभी तो लोग जुट रहे। मैं लखनऊ गया, मैं जयपुर गया, मैं नागपुर गया, मैं पुणे गया, मैं अमृतसर गया, मैं बेंगलोर गया, हज़ारों लोग आए थे। अभिजीत, स्टारडम या सेलिब्रिटी स्टेटस में नहीं कहूँगा, आप लोगों से घुल मिल रहे हैं, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी अगर ये सफल होता है ये प्रोटेस्ट? तो सर, अगर ये प्रोटेस्ट सफल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी इस देश के युवा की। पिछले 10-12 साल से हम इस देश में देख क्या रहे थे, कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने से डरता था, सवाल पूछने से डरता था। मुझे जो लगता है कि हम लोगों ने जो 1 महीने में करके दिखाए, वो सबसे बड़ी हमारी जो जीत है, वो इस देश की जनता को हिम्मत देना है कि आप लोग खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। आप डर नहीं, आप अब डरेंगे नहीं। अब चाहे कोई भी सामने हो, चाहे कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आपके पास ताकत है सरकार से सवाल करने की, क्योंकि आपने उनको चुनकर भेजा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो अगला कदम क्या होगा? पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद में अगला कदम बता दे दो। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। कल 2 चीजें हुई। पहले, प्रधानमंत्री 1:15 से लेकर 1:30 बजे तक वो एयरपोर्ट पर रुक रहे ताकि नीट के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, जैसे वो एम्बुलेंसेज को भी रास्ता देते रहते हैं। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेरेंट्स को ये अपील किया उन्होंने कि उन्हें भी थोड़ा संयम और थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए। ये 2 भ्रामक मैसेजेस हैं क्या? मोदी जी ने जो आधा घंटा वेट किया एयरपोर्ट पर, बच्चों को दिक्कत ना हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, बच्चों की आज सबसे बड़ी दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान है। आपके आधा घंटा एयरपोर्ट पर वेट करने से एसी लॉन्ज में कुछ नहीं होने वाला। मुद्दे की बात करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे कि पेरेंट्स को बच्चों को संभालना चाहिए, पहले आप अपनी मिनिस्ट्री ठीक से संभालिए, बाद में पेरेंट्स को ज्ञान दे। पेरेंट्स ने तो पाल पोस कर कर्जे निकाल कर बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। आप निकम्मे हो, आपसे आपका काम नहीं किया जा रहा है। आप किस मुंह से पेरेंट्स को ज्ञान दे रहे हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर अभिजीत दीपके ने जिस तरह की चीज़ें बोली हैं, पानी बंद करने को लेके और भी चीज़ों को लेके, यहाँ पर जिस तरह की बात है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ जंतर मंतर पर धरना स्टार्ट हो गया है, प्रदर्शन स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से बात की गई कि चाय पे चर्चा होगी, और यहाँ पर चाय पे चर्चा की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सुबह सुबह जंतर मंतर का माहौल है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक ही मांग है। जिस तरह की चीज़ें हैं, उस तरह जिस तरह कल लोगों को एग्ज़ाम में भी समस्याओं को देखना पड़ा, उन समस्याओं को लेके क्या चीज़ें हैं, उस सब बातों को लेके यहाँ पर अभी बात चल रही है। और जिस तरह से प्रशासन की नाकामी को लेके भी बात की गई, जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद दोबारा री एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी बच्चों को समस्याएं देखने को मिली। कल जिस तरह से बातें मीडिया में रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें देखने को मिली, उसके बाद आपने देखा कि कल जंतर मंतर पर भी कई घटनाएं ऐसी हुई जिनमें इस तरह की हैं, मारपीट की घटना है। कल अभिजीत दीपके ने भी आरोप लगाए थे कि यहाँ पर कुछ आरएसएस या तमाम वो लोग यहाँ पर एक्टिव हैं, हमारे बीच घुस रहे हैं, और इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आगे क्या है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। जंतर मंतर की ये अभी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कल अभिजीत दीपके ने बोला था चाय पर चर्चा की जाएगी। चाय पर चर्चा के लिए ये सब चीज़ें देख सकते हैं, और इतना सब कुछ है, इतना देख सकते हैं यहाँ पर जो